वेलकम क्लास। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी होती है और वो कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, तो जब शेयर इशू किए जाते हैं तो जो ये पब्लिक होती है ये एप्लीकेशन डालती चली जाती है कि उसको शेयर चाहिए, उसे शेयर चाहिए। तो कंपनी की एक लिमिट होती है, कि वो कितने शेयर पब्लिक को देना चाहती है। तो जितने वो शेयर देना चाह रही होती है वो तो उतने बता रखा होता है इतने शेयर देने। बट जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है, तो कंपनी दो काम करती है। या तो शेयर को एडजस्ट करती है, उसको कॉल इन एडवांस बताकर अपने पास नेक्स्ट कॉलिंग कॉल में ऐड कर लेती है। जैसे एप्लीकेशन में ज़्यादा आ गई हो मनी, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो हम क्या करेंगे, उसे अलॉटमेंट के टाइम पे उतने पैसे कम लेके काम चला लेंगे। बट अभी के केस में क्या है हमारे सामने, ये नया क्वेश्चन है, हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन में आज हम इस टॉपिक को बता रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा आ जाता है, तो हम एक क्वेश्चन भी लेकर इसीलिए कर रहे हैं बात। तो ओवर सेकंड केस भी मैंने बताया था, पहले वाले केस में एडजस्ट कर लेते हैं और सेकंड वाले केस में क्या करते हैं आपको पता है। सेकंड वाले केस में क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मनी आई होती है, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट आई होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल या रिजेक्ट कर देते हैं कि उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन भी हमारा इसी के ऊपर बेस है, इसी टॉपिक पे। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे बीच में, कहते हैं एम लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू कर रही है 20,000 शेयर। कितने शेयर? 20,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी। और ऑफ ईच 10 रुपीज है, एक शेयर की कीमत बता दी है 10 रुपए की है। और ईच टू द पब्लिक पेबल ऑन 2 रुपए क्या है आपका एप्लीकेशन पे जा रहा है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे जा रहा है ऑन 4 अलॉटमेंट पे, यानी 4 रुपए का अलॉटमेंट जा रहा है फर्स्ट कॉल के लिए 4 रुपए, यानी 2 4 और 4 यानी 8 2 10। 10 का हिसाब हो गया कैसे, 2 + 4 + 4 इक्वल 10। 10 रुपए हो गए। आगे बढ़ते हैं। कॉल्स एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 25,000 शेयर, यानी क्या हो गया, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई 25। कितनी रिसीव हो गई 25, यानी मोर देन ज्यादा आ गई। कितनी ज्यादा आ गई 5,000 ज्यादा आ गई। आनी कितनी चाहिए थी 20,000 आनी चाहिए थी एप्लीकेशन। आ कितनी गई है एप्लीकेशन 25,000 आ गई। 20,000 एप्लीकेशन के लिए बोला गया था कंपनी ने कि आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट जब पब्लिक एप्लीकेशन डाली है वो 25 तक आ गई है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। फिर इशूइंग द इशू क्या हुआ इसमें, कहते हैं अमाउंट ड्यू रिसीव। अब इसमें क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। इसको क्या करना है, एप्लीकेशन मनी को रिटर्न भी करना है हमें। तो हमें रिजेक्ट करना है, क्या करना है, शेयर को रिजेक्ट करना है और एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमारे समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम सोल्यूशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, मैंने इसलिए सर्कल कर देता हूं, क्वेश्चन में जो काम की चीजें हैं वो ऐसे ही रट जाए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है एक एम लिमिटेड नाम की कंपनी है और उसके पास कितने शेयर है 20,000 शेयर है। वो शेयर क्या कर रही है, पब्लिक के लिए इशू करने वाली है। 2 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए का अलॉटमेंट और 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी गई थी। फिर कहते हैं कि कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आ गई, ओवर हो गई। ओवर का मतलब ज्यादा हो गई, 20,000 से 25,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 25,000 एप्लीकेशन को क्या करना है, 20,000 एप्लीकेशन की जगह 25,000 आ गई। कितनी एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। कितनी एप्लीकेशन, 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। अब जब 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो हमने आपको 2 केस बताए थे। एक तो एडजस्ट कर लेते हैं कॉल इन एडवांस बताकर, इस 5,000 की जो अमाउंट मिलेगी एप्लीकेशन के साथ में उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉल में या अलॉटमेंट में कहीं भी डजंट मैटर, वो क्वेश्चन में लिखा जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन सेकंड केस पे चला गया कि जो एप्लीकेशन के पैसे ज्यादा आए हैं उन्हें रिटर्न करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन रफ करने वाले हैं, रफ करने के बाद हम इसका सोल्यूशन देंगे अब आपको। ठीक है, हम रफ कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है।
क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, आप बस समझने की कोशिश करिए। चलिए हम फॉर्मेट बिना बनाए ही करेंगे क्वेश्चन को, जिससे आपके समझ में आ जाए और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री से। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, कितनी हो गई है? ये हो गई है आपके पास, कैसे आ गई है? 20,000 की जगह 20,000 से ये सवाल नहीं लगेगा। मेरी बात समझिएगा, क्यों? क्योंकि आपको तो लगाना था 20,000 से शेयर, बट एप्लीकेशन कितनी ज्यादा आ गई है? 25,000 आ गए। तो ये पूरा सवाल जो लगेगा, जो मनी रिसीव हुई है कंपनी को, वो 20,000 नहीं 25,000 आई है। तो 25,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कितने की थी? 2 रुपए की। तो यानी ये अमाउंट पूरी होल पे जाएगी कितनी? 50,000, 50,000 हो जाएगी ये अमाउंट। ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री पे। अगर हमें क्या कहा था इन्होंने कि हमारे शेयर को रिटर्न, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उन्हें रिटर्न भी करना है। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उसे रिटर्न कैसे करेंगे, आइए हम दिखाते हैं। उसके भी 2 केस। पहले अगर आप चाहते हैं तो मैं कंबाइंड एंट्री बना लूंगा, दोनों एंट्रियां एक साथ में यहाँ पे। अगर आप बताना चाहेंगे तो मैं और लगाकर दूसरी भी बताता हूँ आपको। तो चलिए, अगर हम इसी एंट्री के साथ में बनाने जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मनी 5,000 की एप्लीकेशन आई उसे रिटर्न भी करने वाले हैं, तब कैसे बनेगी? तब बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री आनी चाहिए थी कितने से? 20,000 के हिसाब से यही एंट्री आनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हम इस एंट्री को बना रहे हैं और हमें इसी के साथ में कहा गया था कि एप्लीकेशन के साथ में इसका पैसा भी रिटर्न करना है, तो जो फर्स्ट वाली एंट्री है, देखिए आप समझिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि ये एंट्री कैसे होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी 25, मैं यहाँ पे वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, 20,000 मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक है, यानी कि तब यहाँ पे आ जाए, तब अमाउंट इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तब यहाँ पे अमाउंट आएगी 40,000, है ना, और यहाँ भी 40,000। ये एंट्री आनी चाहिए थी, बट एक्स्ट्रा मनी जो आई हुई है 5,000 के अकॉर्डिंग, उसे हमें रिटर्न करना है या रिजेक्ट करना है। तो क्या एंट्री बनेगी? इस एंट्री का अपोजिट एंट्री बनता है। ये जो एंट्री बनी हुई है इसका उल्टा कर देंगे। तो यानी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और यहाँ बैंक डेबिट में है तो हम यहाँ बैंक को क्रेडिट करने वाले हैं, इस तरह से। ठीक है, बैंक अकाउंट। और यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ हो जाएंगे 10,000। और जब यहाँ 10,000 हो गए तो यहाँ पर अब आपके समझ में आ रहा है, यहाँ पे अब 50,000 हो जाएगा। यानी ओवरऑल 50,000 रुपए जो आए हैं हमारे पास, उसमें से मेरे काम के केवल 40,000 है। 10,000 हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा मनी आई तो हमें उसे रिटर्न करना है। ठीक है, फिर नरेशन भी इसी तरह बना देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू विथ 5,000 शेयर रिटर्न। ठीक है, इस तरह हमने रिटर्न कर दी। अब अगर आप बताना चाहेंगे तो मैं इसी एंट्री के बारे में आपको दूसरी एंट्री भी बनाकर दिखाता हूँ, कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, मैं इसको और लगा देता हूँ, समझिएगा मेरी बात। तो आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं आप नॉर्मली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनती, ये एंट्री आपकी हो जाती 40,000 से। कैसे? 20,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये 40,000 से आ जाती ये एंट्री है। इसके जस्ट बाद जो एंट्री होती वो रिटर्न करने की एंट्री बनती। इन दोनों एंट्रियों में वो मिक्स है। ये जो मैं दोनों एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पे दोनों कंबाइंड बनी हुई है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आपके पास ऑप्शन में ये होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे बनाने वाले हैं क्या, इस एंट्री का अपोजिट कर देंगे तो जो पैसे मिले हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। तो कैसे बन जाएगी ये, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। यहां पे कैसे हो जाएंगे 10,000, यानी कैसे 5,000 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हम इसको कहिए यहाँ पे रफली लिख दे रहे हैं आपके लिए 20,000 मल्टीप्लाई 2 और इसके लिए लिख दे रहे हैं 5,000 मल्टीप्लाई 2। इस तरह हम क्या कर देंगे, अपनी इस एंट्री को कंप्लीट किया मैंने। तो ये मेरी एंट्री तो फाइनली सही है, ये भी सही है, बट है क्या इस ये एंट्री में कंबाइंड एंट्री, ये दोनों एंट्री को मैंने अलग अलग कर दिया। इस 40,000 की एंट्री को मैंने यहाँ अलग बनाया है और इस 5,000 जो एप्लीकेशन जो आई थी रिटर्न करनी थी, उन्हें वापस करना था, वो पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं कंपनी को। तो कंपनी ने क्या किया 5,000 मल्टीप्लाई 2 यानी 10,000 अमाउंट बनी। इन दोनों को एक साथ में किया और मैंने इसको अलग कर दिया और ये 40,000 वाली ये भी अलग कर दी। इन्होंने इन दो एंट्री को ना बनाना पड़े इसलिए कंबाइंड एंट्री बनाकर इस तरह काम चलाते हैं। हम आगे चलते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो लीजिए, नहीं तो मैं रफ करता हूँ क्वेश्चन। अब हम इसके आगे पहुंचते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कैसे बनेगी, तो एंट्री बनेगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई 4 यानी 80,000। ठीक है, ये 80,000 से 80,000 से दोनों एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद वाली एंट्री क्या होगी, तो बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये भी सेम ऐसे ही बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई 4 यानी 80,000। ठीक है, अब बात आगे जाती है, हम यहाँ पहुँचते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो बनेगी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। क्या लिख सकते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल
account being share first and final call money due। ये भी सेम, क्योंकि 20,000 थी और ये भी 4 से होनी थी, तो ये भी 80,000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम नॉर्मल हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है क्वेश्चन में। जो केस होता है वहीं पे सॉल्व हो जाता है, यहाँ तक वो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे बनेगी बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये भी सेम 80,000 से। इस तरह ये मेरा क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। आई होप, मुझे यही उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं वीडियो के एंड में फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन में था क्या और हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। एक आज का टॉपिक मेरा था ओवर सब्सक्रिप्शन में। जब कंपनी अपने एप्लीकेशन को पब्लिक करती है तो वो एक अमाउंट बता देती है, मतलब एक कि कितनी मैं क्वांटिटी में कर रही हूँ, तो उसने बोल दिया 20,000 कर रहे हैं। 20,000 के लिए अगर एप्लीकेशन आती है तो टू गुड है, अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। बट ऐसा पब्लिक को नहीं पता होता कि कौन कौन एप्लीकेशन डाल रहा है, तो पब्लिक क्या करती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो उसमें क्या कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कौन कौन ले रहा है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 25 एप्लीकेशन आ गई थी। बट कंपनी के पास क्या है भाई, 20,000 ही शेयर वो क्या करनी है, पब्लिक को एप्लीकेशन जो है उसी को देना है, उनके पास जितना है। अब 5,000 ज़्यादा आ गई है तो उसको किसी भी केस में एडजस्ट नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। और जब रिजेक्ट कर देती है तो उन सभी लोगों को पैसे वापस कर देने पड़ते हैं। तो आज क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म होता है, क्वेश्चन का एक पार्ट अभी और है। अगर फुल्ली सब्सक्राइब होता क्वेश्चन तो आप नॉर्मली लगा लेते हैं क्वेश्चन, 20,000 के 20,000 होते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन था, यानी 20,000 शेयर को 25 तक एप्लीकेशंस आई थी तो हमने 5,000 रिटर्न किए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो और बचा है एक पार्ट में कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें एक केस ऐसा मिलेगा जहां पे एप्लीकेशन को रिटर्न नहीं करना है, एडजस्ट करना है। कैसे, जैसे 5,000 शेयर के जो पैसे आ गए हैं वो पैसे को कॉल इन एडवांस के टाइप में उसको रखकर जब अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा तब उसको एडजस्ट करना है उस पैसे को। तो ये इस पे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। बट आई होप, मुझे यही उम्मीद है कि आपको मैंने ये चीज़ समझाया है बहुत अच्छे से, आप समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।